नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई। फडणवीस ने बताया इसे मजाक। फडणवीस को लगता है कि दाम और कम किए जा सकते थे। महाराष्ट्र की राजनीति में राउत और नवनीत की एक फोटो पर बवाल। फोटो पर राउत ने दी सफाई। मनसे ने किया दावा, ज्ञानवापी की ही तरह महाराष्ट्र में भी मंदिरों को तोड़कर ईदगाह बनाई गई। संजय राउत की बड़ी मुश्किलें। किरीट सोमैया की पत्नी ने दर्ज कराया 100 करोड़ का मानहानि केस। चिंतन शिविर के बाद से कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई एक्शन मोड में, बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी। हेडलाइंस के बाद अब बात करते हैं खबरों की। केंद्र सरकार ने जैसे ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई, वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। पहले उद्धव सरकार ने मोदी सरकार को घेरा, वहीं अब फडणवीस ने उद्धव सरकार के फैसले को जनता के साथ किया गया मजाक बताया है। उद्धव सरकार की कटौती को फडणवीस ने नाकाफी बताया है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल 9.5 और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। केंद्र की तरफ से एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद मोदी ने राज्यों से एक्साइज ड्यूटी घटाने को कहा था, जिस पर उद्धव सरकार ने पेट्रोल पर 2.8 और डीजल पर 1.44 रुपए की कटौती की है। लेकिन फडणवीस को यह नाकाफी लग रहा है। फडणवीस इसे लेकर उद्धव सरकार को नसीहत दे रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि राज्य के उत्पाद शुल्क की वजह से महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां ईंधन की कीमतें सबसे अधिक है। उन्होंने कहा, राजनीतिक पार्टियों को सड़कों पर रैली आयोजित करने के बजाय लोगों को और राहत देने के लिए कदम उठाना चाहिए। केंद्र सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर इस तथ्य को साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए काम करती है। फडणवीस के इस वार के बाद उद्धव सरकार उत्पाद शुल्क में कटौती करती है या नहीं? उद्धव ने जनता के साथ इस तरह का मजाक किया है, ऐसा फडणवीस का कहना है। बात दूसरी खबर की कर लेते हैं। नवनीत राणा, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर देश के केंद्र बिंदु में बनी हुई है। कभी लाउडस्पीकर विवाद को लेकर, तो कभी मातोश्री के बाहर राणा दंपति के हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर, तो कभी ओवैसी बंधुओं और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान को लेकर। इन तमाम मुद्दों ने महाराष्ट्र में एक अलग तरह की राजनीति को जन्म दे दिया है। ताजा मामला है नवनीत और संजय राउत की एक फोटो का। बीते दिनों एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस फोटो पर बवाल भी खूब मचा था, बयानबाजी भी खूब हुई थी। फोटो थी नवनीत राणा और संजय राउत की। वायरल हुए इस फोटो पर राज ठाकरे ने संजय राउत को घेरने की कोशिश की थी। अब संजय ने राज ठाकरे के सवालों पर बोलते हुए अपनी सफाई पेश की है। राउत ने राज ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा कि शिवसेना पर कौन सा हमला बोला है राज ठाकरे ने। केंद्र सरकार को पूछिए कि हम राणा दंपति के साथ क्यों थे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार का प्राइवेट टूर नहीं था, सेंट्रल कमेटी की एक बैठक के लिए हम लोग गए थे। इतना भी ये लोग नहीं समझते तो राजनीति में नहीं रहना चाहिए। पुरानी एमआईएम और नई एमआईएम को बढ़ावा कौन दे रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है, ये सभी को पता है। ये हिंदुत्ववादी ओवैसी है और वो असली ओवैसी दोनों एक जैसे हैं। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे का हिंदुत्व से क्या संबंध है, ये कब से हिंदुत्ववादी हो गए। भगवा शॉल ओढ़ने से कोई हिंदुत्ववादी नहीं बन जाता। वार पलटवार का दौर महाराष्ट्र में लगातार जारी है। अब देखना होगा कि राज ठाकरे संजय के बयान पर क्या पलटवार करते हैं। अब बात अगली खबर की करते हैं। इन दिनों महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना और इसके प्रमुख राज ठाकरे सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले अयोध्या का दौरा रद्द करना और अब ज्ञानवापी की तरह पुनेश्वर मंदिर की जमीन पर 2 दरगाह बनाने के मामले में मनसे प्रमुख ने एक जनसभा में गरजते हुए उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव सरकार उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन वो उन्हें इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने देंगे। अयोध्या दौरे रद्द करने के पीछे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां हैं, ना कि वो किसी से डर रहे हैं। राज ठाकरे का कहना है कि उद्धव से ना सोचे कि वो डर गए हैं, वो अयोध्या जाएंगे और जरूर जाएंगे। आज नहीं तो कल
वहीं मनसे ने भी दावा किया कि ज्ञानवापी की ही तरह महाराष्ट्र के पुणे शहर में पुणेश्वर मंदिर की जमीन पर 2 दरगाह बनाई गई है। मनसे महासचिव अजय शिंदे ने रविवार को कहा कि उन्होंने पुणेश्वर मुक्ति अभियान शुरू किया है और उन्होंने लोगों से इस कदम में राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी की लड़ाई का समर्थन करने की अपील भी की है। मनसे का दावा है कि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के एक कमांडर ने पुणे में पुणेश्वर और नारायणेश्वर मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था और बाद में इस जमीन पर दरगाहों का निर्माण किया था। एक बात तो साफ है कि राज ठाकरे के रुख को देखते हुए उद्धव सरकार की नींद टूटनी शुरू भी हो गई है। अब बात अगली खबर की करते हैं। संजय राउत अपने बयानों की वजह से अक्सर मुश्किलों में पड़ते रहते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे बोलना इस बार संजय राउत को बहुत महंगा पड़ने वाला है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने संजय राउत पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि संजय राउत ने मेधा किरीट सोमैया पर 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मीरा भाईदेंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में मेधा सोमैया और उनके पति ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इससे पहले संजय राउत ने किरीट सोमैया पर आईएनएस विक्रांत मामले में घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा नेता ने आईएनएस विक्रांत को कबाड़ में जाने से बचाने के लिए जनता से चंदा मांगा था। इस चंदे से उन्होंने 57 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, लेकिन किरीट सोमैया ने यह पैसा राज्यपाल के पास जमा करवाने की बजाय पार्टी फंड में डलवा दिए। किरीट सोमैया ने झूठ बोलकर जनता से पैसे लिए। संजय राउत ने आरोपों का जवाब देते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और अपमानजनक बताया था। छवि खराब करने के आरोप में मेधा सोमैया ने राउत से माफी मांगने की बात भी कही थी, लेकिन संजय राउत ने माफी नहीं मांगी। इससे गुस्साई मेधा सोमैया ने राउत पर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि संजय राउत इस मामले में माफी मांगते हैं या कोर्ट में ही जवाब देते हैं। अब बात आखिरी खबर की कर लेते हैं। अपना खोए हुए अस्तित्व को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी जी जान से लगी हुई है और जी तोड़ मेहनत कर रही है। पिछले हफ्ते उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई जोश में नजर आ रही है, इसलिए उसने तिलक भवन में एक अहम बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण पर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस के नव संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा करने को लेकर प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में फैसला लिया गया कि जिसके पास एक से अधिक पद होंगे वो एक पद के अलावा अन्य सभी पदों से इस्तीफा देगा। वहीं प्रदेश की महाविकास अघाड़ी सरकार से नाखुश होने को लेकर कहा गया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, एमवीएस सरकार सुरक्षित है, मगर इसमें कुछ गलत हुआ तो पार्टी आवाज उठाकर उसमें सुधार लाने का काम करती रहेगी। इस बैठक में हार्दिक पटेल की पार्टी छोड़ने पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में हार्दिक को पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको बीजेपी के सामने लड़ना चाहिए था। गुजरात में कांग्रेस मजबूत हो रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि नव संकल्प को निचले कार्यकर्ता तक पहुंचाना है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे देश का रुपया नीचे गिर रहा है, वैसे ही बीजेपी देश का स्तर भी नीचे लेकर जा रही है। आपको बता दें कि राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की हालत कोई खास नहीं बनी हुई है। तो आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में आज के लिए बस इतना ही, पर कल आपसे कुछ और नई और अच्छी खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।